औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 5 जनवरी 2021 मैथ 7th कैरेट मोहम्मद शकील मैथ का टीचर आपकी खिदमत में हाज़िर। यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ड्रॉ लाइन सेगमेंट। आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है और उसकी लंबाई जो है 10.8 सेंटीमीटर है और कहता है इस लाइन सेगमेंट को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 6 बराबर हिस्सों में। अब 6 बराबर हिस्सों में जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज। तो देखें जी, 10 को जब हम डिवाइड करते हैं 6 के ऊपर, तो देखें ये हमारे पास वैल्यू थी 10.8। इसको जब 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास तकरीबन बनेगी वैल्यू 1.8 बनेगी। ठीक है जी, तो 1.8 जो बनेगी तो 0.8, तो 1.8 जो बनेगी वैल्यू दैट इज़ दी सेगमेंट डिवीजन। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो गिवन हमारे पास है अलाइन सेगमेंट गिवन है, पी क्यू उसका नाम रखा। फिर हमने डिवाइड करना है 6 इक्वल पार्ट्स में, तो एक पार्ट की वैल्यू 1.8 बनती है। ठीक है जी, एक सिंपल पार्ट की वैल्यू 1.8 बनेगी। तो अब हम क्या करते हैं जी, हमने ये पी क्यू लगाई 10.8 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर हमने क्या किया 1.8 सेंटीमीटर की यहाँ पर देखें स्केल की मदद से 1.8 के छोटे छोटे ये पॉइंट लगा दिए हमने, इसके हिस्से बना दिए इस पूरी लाइन के। ठीक है जी, 1.8 के कितने हिस्से बने हैं, 6 पार्ट्स बने। अब वही 1.8 की हमने फिर प्रकार ओपन करनी है। ठीक है जी, डी रखेंगे यहाँ पर और डी से हमने यहाँ पर एक्यूट एंगल बनाना है 60 डिग्री का, और यहाँ पे डी रख के 60 डिग्री का एंगल। डी कैसे रखेंगे मैं बताता हूँ। डी हमने उसका एंड वाला पॉइंट जो होता है डी का दरमियान वाला, ये जो पॉइंट दरमियान वाला होता है ये हमने इसके ऊपर रखना है। ठीक है, और डी जो हमारे पास रखेंगे वो डी देखें जी, हम डी को ऐसे रखेंगे कि देखें ये डी हमारे पास ऐसे आएगी और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह डी हम उल्टी करके इधर रखेंगे ऐसे ही डी, और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल, ये डॉट लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ डॉट लगाएंगे। फिर स्केल की मदद से हम सीधी लाइन खींच देंगे और इधर भी स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 1.8 की पी पे रखेंगे, 1.8 की आर्क लगेगी। ठीक है जी, फिर पी पे रखेंगे 1.8 की आर्क लगी, वही प्रकार ओपन की हुई 1.8 बी पे, फिर बी पे रख कर सी पर लगेगी, फिर सी पे रख कर डी पे लगेगी। ठीक है जी, और फिर डी पे पॉइंट पे रखे 1.8 की आर्क ई पे लग जाएगी। इसी तरह ई पे रखेंगे तो आर पर लग जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह हम क्यू पॉइंट पे रखेंगे और 1.8 की आर्क लगाएंगे, फिर इसके ऊपर ई डैश के ऊपर रख के डी डैश पे लगाएंगे, डी डैश के ऊपर रखेंगे सी डैश पे लगाएंगे, सी डैश के ऊपर रखेंगे बी डैश पे लगाएंगे, बी डैश पे रखेंगे तो ए डैश पे लगा देंगे। ठीक है, और फिर इसी तरह क्यू डैश पे लग जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पी को क्यू डैश से मिला दो। अब ये जो 1.8 का जो पॉइंट होगा इसको यू रखा नाम, इसका वी रख दिया, इसका डब्ल्यू, इसका एक्स और इसका वाई नाम रखा। तो हमने क्या किया, सीधी लाइन जो गुजरेगी इस यू में से गुजरेगी, इस तरह वी में से गुजरेगी, इसी तरह डब्ल्यू में से, इसी तरह एक्स में से और इसी तरह वाई में से, और आर को क्यू से ज्वाइन कर देंगे और जिस तरह पी को किया था। तो ये हमारे पास पूरी एक पैरेललोग्राम जनरेट हो जाएगी। अब देखें पहला काम मैंने क्या किया, सेम कंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है, हमने पी क्यू 10.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। दूसरा काम क्या किया, ड्रॉ अ पी क्यू आर, पी आर हमने एक एंगल एक्यूट एंगल बनाना है। ठीक है जी, पी आर की आर्क लगाई, फिर हमने इसी तरह क्यू एस की भी आर्क लगाई और इक्वेटर एंगल बनाकर एक्यूट एंगल बनाया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जो आर्क है उसको 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया था। देखें 6 बराबर हिस्सों में, ये देखें पी पे रखा 1 2 3 4 5 6, इस तरह क्यू पे रखे 1 2 3 4 5 6 आर्कें लगाई थी हमने। ठीक है ना, फिर हमने क्या किया, इसी तरह वो आर्क हमारे पास पी आर की और क्यू एस की लगेगी। ठीक है, फिर हमने सबको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन कैसे किया था, वही काम, यानी कि पी इसको फिर इसको 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 ये ज्वाइन कर दिया हमने ना।
ठीक है। और इनको हमने रिजल्ट किया दीज लाइंस पी कट द पी क्यू एट पॉइंट दिस यू वी डब्ल्यू एक्स, तो हम लिखेंगे पी यू यू वी डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू और एक्स वाई और वाई क्यू आर द 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिवाइड लाइन सेगमेंट इनटू कितनी है, 10 है। 10 को हमने 5 हिस्सों में तकसीम करना है। अब इसका मतलब 10 को 5 पे तकसीम करेंगे 2 बनेगा, तो हर लाइन सेगमेंट का 2 सेंटीमीटर का बनेगा पार्ट। देखें जी, हमने 2 सेंटीमीटर ये पूरी लगाई हमने 10 सेंटीमीटर की, फिर हमने 2-2 सेंटीमीटर के ये क्या कट लगा दिए 2-2 सेंटीमीटर के, ठीक है जी। तो ये 5 कट लगेंगे। फिर हमने क्या किया कि इसकी पी के ऊपर एक्यूट एंगल बनाया डी की मदद से, ठीक है, 60 डिग्री का, और हमने सीधी लाइन खींची। फिर इस तरह सीधी लाइन खींची, फिर हमने 2 सेंटीमीटर की प्रकार ओपन की पी पे रखा, फिर बी पे रखा, फिर ठीक है जी, फिर सी पे रख के डी तक गई, फिर डी पे रख के ई तक। इस तरह पी क्यू के ऊपर रखा हमने डी डैश, फिर डी डैश के ऊपर रखा सी डैश, फिर सी डैश के ऊपर प्रकार को रखा हमने बी डैश, फिर बी डैश के ऊपर प्रकार को रखा ए डैश हो गया, फिर ए डैश के ऊपर प्रकार को रखा क्यू डैश। फिर इन सब को हमने क्या कर दिया है, आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखें इसके सेम स्टेप कंस्ट्रक्शन लिखे हैं मैंने, देख लें सबके सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है। फिर हमने ड्रा किए एंगल पी आर और क्यू एस, उनके एक्यूट एंगल ड्रा किए। फिर हमने क्या किया, ड्रॉ 5 आर्क ऑफ सुइटेबल रेडियस ऑन पी आर इंटरसेक्टिंग एट ए बी सी डी ई पॉइंट्स, ठीक है। फिर हमने क्या कि सिमिलरली क्यू एस को लिया और उसको भी है इंटरसेक्टिंग पॉइंट मालूम कर लिए। फिर हमने सबको ज्वाइन किया, तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा, ये हमारे पास 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब देखें 9.8 है, 9.8 की लाइन सेगमेंट होगी पी क्यू, तो 9.8 को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 7 1 द 7, तो कितना बचेगा, ये 2.8 बचेगा। 2.8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो इसका बनेगा 0.4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 बनेगा। तो हमारे पास एक ईच पार्ट जो बनेगा 1.4 सेंटीमीटर का बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने फिर एक पूरी 9.8 की लगाई, ठीक है जी, और 1.4 की पी पे रखा, 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4, ये टोटल 7 पार्ट हमने 1.4 के स्केल की मदद से डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिर पी पॉइंट पे प्रकार रखेंगे और सॉरी डी रखेंगे 60 डिग्री का एंगल, फिर इस तरह क्यू पे रखेंगे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे जी, पी पे रखेंगे 1.4 सेंटीमीटर की प्रकार ओपन की, ए तक चली गई, फिर ए पे रखी प्रकार बी पे कट किया, फिर बी पे रखी सी पे कट किया, सी पे रखी डी पे कट किया, डी पे रखी ई पे कट किया, और इसी तरह एफ पे फिर ओ पे, ठीक है। सिमिलरली हम नीचे चलते हैं, क्यू पे रखी एफ पे कट किया, ई डैश पे कट किया, डी डैश पे कट किया, सी डैश पे कट हुआ, फिर एफ डैश बी डैश पे, फिर ए डैश और क्यू डैश, यानी कि क्यू डैश पे रखेंगे तो एफ डैश पे कट लगेगा आर का, फिर एफ डैश पे रखेंगे तो ई पे कट होगा, ठीक है। और फिर जब डी पे रखेंगे तो सी डैश पे कट होगा, और जब सी पे रखेंगे तो बी डैश पे कट होगा, जब बी डैश पे रखेंगे तो ए डैश पे कट होगा, और ए डैश पे रखेंगे तो ठीक है क्यू डैश पे कट होगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह फिर हम इसके बारे में क्या करेंगे, पी को इनको ज्वाइन करेंगे, यू में से गुजरेगी, ये वी बी में से गुजरेगी, ये डब्ल्यू में से गुजरेगी लाइन, ये एक्स में से गुजरेगी, ये वाई में से गुजरेगी, ये जेड में से, और इसको क्यू के साथ मिला देना है, और हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में। अब देखें ड्रॉ लाइन सेगमेंट हमने क्या की 8.9 सेंटीमीटर, सेम वही स्टेटमेंट, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, और उसके नाम तकरीबन वही बनेंगे सारे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं, ठीक है जी। तो बेटा अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। फिर मैं बता देता हूँ आपको पढ़ के कि देखें ये पहली लाइन में तो हमने वही काम किया, दूसरी लाइन भी देखें वही है, सिर्फ नाम चेंज है। तीसरी में यहाँ 7 आ गया, 7 पार्ट में किया तो 7 पार्ट उसका भी आ जाएगा। फिर ज्वाइन हमने किया जो उनके 7 पार्ट्स के नाम आ गए। फिर पी क्यू उसकी लाइन सेगमेंट है, उसके पॉइंट यू वी डब्ल्यू एक्स है, ठीक है। और हमारे पास ये जो 5 पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं वो हैं ये पी यू यू वी यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू एक्स और एक्स क्यू, 5 इक्वल कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बनेंगे, ठीक है।
क्योंकि बेटा अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।